Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and in the last video we started with our chapter number 11 on areas related to circles, जिसमें कि हमने जो भी terms use होती हैं, sector क्या होता है, segment क्या होता है, उनके areas कैसे calculate करते हैं, length of the arc, area of the segment, ये हमने formulas भी discuss किए थे. So in today's video we are going to start our exercise number 11.1, and in today's video we are going to solve from question number 1 to 5. So let us start with question number 1. Question number 1 says find the area of sector of a circle. आपको area of sector of a circle with radius. तो आपको यहाँ पे radius जो है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर. And angle of the sector, angle of sector, which is your, जिसको कि आप थीटा से भी डिनोट करते हैं, ये भी आपको दिया गया 60 डिग्री. ठीक है. और दूसरा आपको पहले ही बोल दिया कि जो पाई की वैल्यू है वो आपको लेनी है 22/7. तो अब यहां पर आपको जो निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. सिंपली वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. थीटा इज योर 60 अपॉन 360 इंटू वाई की डाल देते हैं, आर की 6 डाल देते हैं. So this becomes your 6 and this cancels. So this comes out to be your 6 2s are 12, 6 2s are 12 plus 1, 132/7 centimeter square. So this solves your question number 1, जहां पे आपने area of the sector, जहां पे की वैल्यू थीटा ये दिया गया, रेडियस ये दिया गया, तो वहां पे जो एरिया ऑफ द सेक्टर है विद एंगल थीटा इज योर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट्स का ध्यान रखना है कि एरिया की जो यूनिट है वो स्क्वायर में लिखी जाती है, ये चीज को ध्यान रखना है. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं. क्वाड्रेंट से क्या मतलब? क्वाड्रेंट क्या होता है भाई? सर्कल का ये 4 इक्वल पार्ट्स में तो जो एक पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द योर क्वाड्रेंट. अब ये जो होते हैं, जो डायमीटर हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं. ठीक है, ये आपके पहले की नॉलेज से भी आपको पता होना चाहिए. तो योर एरिया ऑफ सेक्टर इज योर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा यहाँ क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना दिया गया 90 डिग्री, तो अपना जो थीटा है वो है 90 डिग्री. अच्छा, दूसरा उन्होंने सरकमफ्रेंस दी गई है, बस सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस इज योर 2 पाई आर. दिस इज योर 22 सेंटीमीटर गिवन टू यू. सो योर 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, और योर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22. So your R is your 7/2 centimeter. Now your area of sector. Area of sector is equal to your 90 upon 360 into 22/7 into 7/2 into 7/2. So this becomes your 4. ये आपका 7 कट गया, ये आपका 11 हो गया. So this is your 77/8 centimeter square. So this is your area of sector of this quadrant. तो ये quadrant का पूछा गया था, तो ये आपका हो गया question number 2. Now we are doing question number 3. For 3, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. जो minute hand है clock की वो है आपकी 14 centimeter. तो length of the minute hand, तो ये जो मिनट हैंड जो है आपका, जो मिनट हैंड जो आपकी एक क्लॉक होती है, ठीक है, तो मिनट हैंड मेक्स एन एंगल. भाई मिनट हैंड आपकी पूरी 1 घंटे में एक पूरा राउंड कर लेती है, तो मिनट हैंड जो है मेक्स, ये मैंने एक जस्ट फिगर के लिए बना दिया, मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इन 1 आवर. भाई 1 घंटे में वो पूरा एक राउंड कर लेती है, तो वो एंगल जो है वो तो पूरा उसका 360 डिग्री हो गया.
तो 1 घंटे में, तो 360 डिग्री जो है वो हो गया आपका 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। तो इन 1 मिनट्स कितना एंगल बनाएगी? इन 1 मिनट ये हो जाएगा आपका 360 अपॉन 60। सो मिनट हैंड makes angle in 5 minutes in 5 मिनट्स। भाई 1 मिनट में कितना हो गया? 360 बाय 60। तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 360 बाय 60 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से पहले आपने उसका एंगल निकाल लिया, 30 डिग्री निकाल लिया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। भाई 5 मिनट्स में एरिया कैसे? फिर वही है, सेक्टर का करेंगे। बाय द मिनट हैंड क्लॉक या मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट? भाई 5 मिनट्स में एंगल आपका क्या आ गया? थीटा आपका हो गया 30 डिग्री इंटू योर पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज योर 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7। और जो आपने उसको जो रेडियस दिया गया है कि उसकी जो लेंथ है, मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है? 14 दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो इसको आपने 14 आर जो मान लिया वो आपने 14 कह दिया। ये आपने कट किया, ये कट किया, ये कट किया, तो ये जो आया आपका, ये आ गया आपका 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने कॉन्सेप्ट लगाया भाई मिनट एंड एक उसमें पूरे 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल पूरा कैलकुलेट पूरा बनाती है। उसको तो 1 मिनट में कितना बनाया? 360 बाय 60। और 5 मिनट में कितना बनाया? 360 बाय 60 इंटू 5। फिर तो सिंपल एरिया निकालना है, उसी में थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया और वहां से आपने ये अपना कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is a chord of a circle of radius 10 centimeter सपोज ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये जो रेडियस दिया गया है ये आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये जो कॉर्ड दी गई है ए बी और यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ये जो है सेंटर पे 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। Find the area of the corresponding minor segment and find the area of the major sector. So area of sector से इसको P पॉइंट दे देते हैं, O A P B इज इक्वल टू व्हाट? भाई ये माइनर सेक्टर है आपका और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर है। So your area of this sector is your theta by 360 degree इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये एंगल कितना बनाया? 90 बनाया इंटू 22/7 और आर इज योर 10 इंटू 10। ये आपके कट गए और ये आपका कट गया और एक ये भी आपका कट गया। दिस इज योर 22 इंटू 25, दिस इज योर 22 इंटू 25 अपॉन 7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर एरिया ऑफ, अभी जो निकला है ये आपका निकला है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, सेकेंड पार्ट बता रहे हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस 78.5। सही। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग, तो मैं पहले सेकंड पार्ट आपको बता रही हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर जो है वो हो गया आपका एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का आपने निकाल लिया 78.5। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज योर पाई आर स्क्वायर व्हिच इज योर 22/7 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 78.5। सो दिस इज योर 2200 अपॉन 7 माइनस 78.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा आपका ये कुछ 235
ये आप इसको यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे 314.28 और 78.50, तो ये कुछ आपका ऐसे आ जाएगा। टू 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो आया 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द योर मेजर सेक्टर। एंड इन द फर्स्ट पार्ट आपको जो कैलकुलेट करने को दिया गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब देखो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे भाई। एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो एरिया फर्स्ट पार्ट इज योर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो दिस इज योर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। भाई सेक्टर में क्या है, ये ट्राइंगल है और ये है, तो अब अगर ये पूरे में से आप ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आपके पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विच इज योर एपीबी, वो आपका जो है वो आ जाएगा। तो दिस इज योर एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या आया 78.5। ठीक है, और दूसरा आप इसका कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इज योर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। भाई बेस और हाइट जो है वो एक ही है इसमें, तो इसका आपका हो गया 10 इंटू 10। सो दिस इज योर 78.5 माइनस 50 विच इज योर 7 माइनस 5 इज योर 2। दिस इज योर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेकंड पार्ट मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि आप एरिया ऑफ द माइनर जो है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर जो है वो कैसे निकाला था आपने टोटल एरिया में से एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर को हटा दिया तो आपके पास एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज in a circle of radius 21 centimeter, in a circle of radius 21 सेंटीमीटर। तो जो पहले गिवन है चीजें वो लिख लेते हैं कि रेडियस जो है वो आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। भाई एक ये मान लीजिए एक आर्क है आपकी ये एपीबी, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और रेडियस जो है वो है आपके 21। तो ये भी 21 होगा, ये भी 21 ही होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। चलो तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क जो होती है, क्या होती है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हमने किया था थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है 60 है, 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 2 पाई आर इज 21। ठीक है, ये आपने हटा दिए, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो जो लेंथ ऑफ द आर्क आ गई वो आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। सेकेंड इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब एरिया ऑफ द सेक्टर का जो अपना फॉर्मूला होता है सिंपल, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज योर 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 बाय 7 इंटू 21 टू 21 हट गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका ये हो गया। तो ये आ गया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट,
formed by the correspond, मान लो ये आपकी एक chord है, ठीक है, AB is the chord, तो अब थर्ड में area of the segment, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज, ये जो APB है आपकी सेगमेंट, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए योर एरिया ऑफ द सेक्टर, सॉरी, तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। इसका करना है तो पहले हम एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर कौन सा बना रहे हैं, ये OAPB वाला, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपके पास आया हुआ है, ठीक है, 231, ठीक है, 231 माइनस, अब इसमें देखना है कि एरिया जो है, अब ये जो OAB है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे भाई, ये 21, ये 21, आपने पहले पढ़ा था कि जब आपकी इक्वल साइड्स हैं तो दो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि इसके ऑपोजिट और इस ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे। तो वो सेम कब हो सकते हैं, मान लो आपने इनको x मान लिया और इसको भी x, भाई सेम है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं। तो अब आपने इसको जब किया तो ये हो गया 2x प्लस 60 इज योर 180 और 2x इज योर 120 और x इज योर 60। तो ये तीनों ही 60-60 डिग्री हैं और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके आपने एरिया पढ़ा होगा, इट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है, 21 है, तो दिस इज योर 231 माइनस √3/4 इंटू साइड इज योर 21 इंटू 21, ठीक है। तो दिस इज योर 231 माइनस 441 अपॉन 4 इंटू √3, ठीक है। आप चाहें तो इसमें √3 की वैल्यू 1.732 जो है वो भी डाल के और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिखना जरूरी है यूनिट्स, कि भाई एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 5. So in today's video we have solved from question number 1 to 5, or in our further videos we will be solving the next questions of the exercise number 11.1. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।